तो एक बार गलती बात सुन लो, कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहोगे नारद। तो नारद जी बोले हम शादी के बारे में काय को कहेंगे, लेकिन शंकर जी के बारे में तो कह सकते। बोले कहो। तो नारद ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं ना सुनो। पागल हो गई हो तुम, अज्ञान पर नहीं हो तुम। जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये थे बाबा शहर जो होने नहीं दे। अब बोली मैं जान बूझ के गिरजा को और जीवन भर नाई रुलाऊंगी, और बिटिया को गले बांध करके कहूं कुआं में जाए गिर जा। बोली महाराज मैं जानी बूझ के गिरजा को जीवन भर नाई रुलाऊंगी, बेटी को गले बांध करके कुआं में जाए गिर जाऊंगी। उत्तर दिया है प्रभु मर जाएंगे लेकिन शंकर जी से शादी हरगिज नहीं करेंगे अपनी बेटी की, इसलिए ये बारात वापस भेज दो। समझ गए हेमांचल के बात बिगड़ी गई, अब नहीं माने। तो नारद से जाके बोले भैया नारद हमारी तो चल नहीं रही, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम ही उसे समझा दो, जाओ, नहीं तो भैया मजबूरी है बारात ले जाओ। अब ऐसे शादी तो नहीं हो पाएगी, घर में कले हो गई। तो नारद जी मन में सोचे लगे बड़ा मुसीबत से तो शंकर जी मनाए, अब गिरजा की मान उठी गई, क्योंकि नारद मजिया बने थे शादी में, और मजिया की बहुत बड़ी खींचातानी होती है विवाह में। मजिया की बहुत बड़ी खींचातानी होती है, जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक ये सोचता है भगवान कैसे हमारे परे बीमारी कटे, आज के बाद शादी नहीं कराएंगे। तो नारद गए हेमांचल के घर पे, और जो हेमांचल की पत्नी ने आता होगा देखा तो वहीं से चिल्लाने लगे, भाई खड़े हो जाओ नारद, घर के अंदर मत घुसो, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो, पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे हो, जो भोले बाबा से शादी करा के मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये बारात वापस ले जाओ, अब ये शादी नहीं होगी। तो नारद जी बोले मैं ना चिल्ला काय को रही हो भैया, हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएं। लेकिन एक बात बताऊं मैं ना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं।